अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जी, आज तो फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अडोब स्टॉक से रेलेवेंट ही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये एआई इमेजेस जो हैं वो अपस्केल कैसे करती हूँ। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था कि मैं रिक्राफ्ट एआई और मिडजर्नी से जो है ये जनरेट करवाती हूँ और उसके बाद जो है इनको मैं अपस्केल करती हूँ फ्री एआई टूल से। तो मैं आज आपको वो सारा क्राइटेरिया बताऊंगी और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी भी इमेजेस जो हैं वो नॉट एक्सेप्टेड में जाती हैं। ठीक है, मेरी इमेजेस भी जो हैं वो हैं, कुछ इमेजेस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं होती हैं। आपको यहाँ शो हो रहा होगा 286 इमेजेस जो हैं मेरी वो एक्सेप्ट नहीं हुई हैं। ठीक है, जबकि मैं इनको जो है वो अपस्केल करती हूँ। इश्यूज आते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोगों ने करना होगा काम स्टार्ट करें आप इंशाल्लाह। तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे कि कैसे जो है वो आपने इस जो इशू है इसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, ज़्यादातर जो इसमें इमेजेस जो हम लोगों की मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है अडोब स्टॉक, उसकी रीज़न यही होती है, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी, क्वालिटी इशू। ठीक है, मेरी ज़्यादातर वीडियोस का क्वालिटी इशू होता है, लेकिन अब मैंने एक ये पीएनजी फाइल जो है वो अपलोड की थी, इसमें मेरा जो है वो नॉन कंप्लीट सॉरी इमेज, हाँ जी, नॉन कंप्लेंट इमेज का इशू हुआ है कि मैंने जो है ये हमें रीज़न साथ बताते हैं कि किस रीज़न की वजह से इन्होंने जो है वो हमारी इमेजेस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की हैं। ठीक है, काफ़ी इमेजेस होती हैं, कई इशू होते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ मैंने ये मे बी जनरेटिव एआई जो क्लिक होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उस पर हम लोगों ने टिक करना होता है और मैं मे बी भूल गई हूँ, ये इस तरह को कोई इशू इन्होंने 3 इशूज़ मुझे बताए हैं कि मैंने इनमें से कोई एक जो है इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को जो है वो फॉलो नहीं किया है, इस वजह से इन्होंने मेरी ये इमेज जो है वो एक्सेप्ट नहीं की है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको दोबारा मतलब कर सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि इसका क्वालिटी का इशू नहीं है, इसका मेरी जो है वो केयरलेसनेस का इशू है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ इशू बताएंगे, आपने काइंडली उसको देखना है। अगर आपका क्वालिटी का इशू है तब तो आप वो इमेज स्किप कर देंगे। अगर आपका क्वालिटी का इशू नहीं है, जिस तरह मैंने आपको भी शो करवाया ये इशू है, तो आप लोग जो है वो उसको दोबारा केयरफुली जो है वो इस पर अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको जो इश्यूज़ हैं ये बताएंगे कि किस वजह से आपकी इमेज जो है वो इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की है। जिस तरह मैं आपको अपनी इमेजेस दिखा रही हूँ कि मेरी ये इमेज जो है वो इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की है, ये एक्सेप्ट कर ली है। और क्यों नहीं की है इन लोगों ने ये सारी इमेजेस मेरी एक्सेप्ट? क्वालिटी इशू है ज़्यादातर मेरी इमेजेस का। मेरी इमेजेस जो हैं वो उनकी क्वालिटी सही नहीं है। तो आज की वीडियो इसी से ही रेलेवेंट है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जो है वो इमेजेस की क्वालिटी यानी इमेज की अपस्केलिंग किस सॉफ्टवेयर से करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अडोब फोटोशॉप से जो है वो इमेजेस को अपस्केल करती हूँ। मैं अपना अडोब फोटोशॉप खोल रही हूँ, ये एक हैवी फाइल है तो थोड़ा टाइम लेती है ओपन होने में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने जो है वो अपने लैपटॉप के जो है वो एक फ़ोल्डर में, किसी भी फ़ोल्डर में चले जाना है। मैंने यहाँ सी फाइल जो है वो अपनी ओपन की और यहाँ मैंने एक सिंपल फ़ोल्डर बनाया है। ठीक है, सबसे पहले मेरा काम क्या है, मैंने फ़ोल्डर बनाना है। इसका नाम मैंने लिखा है अर्न। ठीक है, इस फ़ोल्डर के अंदर अब आपने जो इमेज अपस्केल करनी है, ठीक है, जो इमेज आपने अपस्केल करनी है वो इमेज आपने एक इमेज, ठीक है, जाकर इस फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर आपने जो है वो एक इमेज जो है वो अपनी डाल देनी है। उसके बाद इसी फ़ोल्डर के अंदर आपने एक और फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, इसी फ़ोल्डर के अंदर आपने सेकंड काम क्या करना है, एक न्यू फ़ोल्डर बनाना है और उस फ़ोल्डर का नाम लिखना है आपने अपस्केल, जिस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने मतलब ये इमेज बिल्कुल एम्प्टी रखना है, उसमें आपने एक अपनी फ़ाइल डालनी है। उसके बाद आपने आ जाना है अडोब फोटोशॉप के ऊपर अपनी। ठीक है, अडोब फोटोशॉप के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ से क्या कहते हैं, मैंने जिस तरीके से फ़ाइल पर क्लिक किया है, फ़ाइल पर क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक की है। ओपन पर क्लिक करने के बाद वही इमेज, ठीक है, जहाँ भी आपने अपना वो इमेज रखा हुआ है आपने उस इमेज पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस इमेज पर क्लिक करके इसको देखें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ आपका जो है वो शो हो जाएगा। अब आपने एक एक्शन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एक्शन रिकॉर्ड कैसे करना है, आपने यहाँ विंडो के ऊपर क्लिक करना है और एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपको एक ऐसा पॉपअप शो हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, विंडो के ऊपर क्लिक करना है और विंडो पर क्लिक करने के बाद एक्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फ़ोल्डर पर क्लिक करना है, जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, और अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ जो भी नेम लिख सकते हैं। मैंने वहाँ अर्न लिखा था तो इस वजह से मैंने यहाँ अर्न कर लिया है। उसके बाद ये एक और फ़ोल्डर है जहाँ आपने एक्शन को रिकॉर्ड
करवाना है तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, वही नेम लिख लेंगे अर्न, ठीक है। और यहाँ से रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखेंगे यहाँ रेड साइन शो हो गया, मतलब आपने सही अपना काम किया है, ठीक है। एक्शन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है और इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ये पॉपअप शो होगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, % क्लिक करना है। आपका जो भी ऑप्शन यहाँ क्लिक हुआ वो आपने % पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने रेजोल्यूशन में पिक्सल पर क्लिक करना है। विड्थ आपने 250 रखनी है, ठीक है। इतना इमेजेस का इन्हेंस करना है। रेजोल्यूशन आपने 72 रखनी है, याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ से आपने रिड्यूस नॉइस को 55 कर देना है। ये आपने लाजमी करना है। ये देखें, ये अब आपकी रेजोल्यूशन वगैरह सब कुछ सेफ हो गई है सही, जिस तरीके से आपने इमेज को किया था। अब आपने यहाँ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से सेव एज के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब आपने इस फाइल को सेव कर लेना है। यहाँ से आपने जो है वो JPEG वाला जो है ऑप्शन को क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था, इस वजह से ये ऑप्शन आया, आपका नहीं आएगा। तो आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब सेव करने के बाद यहाँ से आपसे ऑप्शन पूछेगा, आपने इसको ये क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो ये अब हमारे पास जो है वो एक इमेज जो है वो अपस्केल हो गई है। अब आपने सारी इमेजेस को जो है वो एक साथ कैसे स्केल करना है, अब आपने उसी फोल्डर के ऊपर आना है जिसमें वो फाइल जो है मैंने आपको दिखाई है। ये देखें, ये अपस्केल हो गई है। इसी फोल्डर के अंदर आकर अब आपने जो फाइल्स को अपस्केल करना है, ठीक है, जिन फाइल्स को आपने अपस्केल करना है वो फाइल्स जो हैं या वो इमेजेस जो हैं आपने लाकर इस फोल्डर के अंदर ऐड कर देना है। कोई भी आप इमेजेस उठा लें, आपके पास तो अपने इमेजेस होंगे। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ से कुछ इमेजेस जो हैं वो कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करने के बाद इन इमेजेस को जो है मैं वहाँ जाकर पेस्ट कर दूँगी। अब आ जाना है आपने अपने एडोब स्टॉक अकाउंट के ऊपर। अब आपने यहाँ क्या करना है, फर्स्टली आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ऑटोमेट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ऑटोमेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ बैच का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर देना है। आपके पास एक न्यू पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने जो ये सेट लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सेट, इसके अंदर से आपने वो जो फ़ोल्डर बनाया था, मैंने जो है वो अर्न का बनाया था, तो मैं वो क्लिक कर दूँगी, ठीक है। सोर्स के अंदर आपने जो है वही फ़ोल्डर जो है वो ऐड कर लेना है। उसको अपस्केल वाले को नहीं कीजिएगा, पहले अर्न वाले को कीजिएगा, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से आप कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, डेस्टिनेशन के अंदर अपना चूज़ करूँगी वो फ़ोल्डर जिसमें मैंने अपस्केल करके अपनी जो इमेजेस हैं उनको रखवाना है, ठीक है। वो रखवाने के बाद मैं इसको ओके पर क्लिक करूँगी। देखें, ये ऑटोमेटिकली जो है वो फिर अपस्केल होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये ख़ुद ब खुद जो है वो सारी इमेजेस जो हैं वो अपस्केल हो जाएंगी और आपके फ़ोल्डर के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी, जो हम लोगों ने अपस्केल का फ़ोल्डर बनाया था ना, उस फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। तो आपको शो हो रही होंगी ये सारी इमेजेस जो हैं वो इसी तरह फ़ोल्डर में जो है वो ऐड हो जाएंगी। मैं आपको एंड पे इसका रिज़ल्ट दिखा दूँगी। आपको कुछ भी इशू हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।